रिजर्वेशन भी मत दीजिए, हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी बता दीजिए कि हम कौन है, ये आपको बताना पड़ेगा सरकार को। और इसके लिए कोई भी हमको रोक नहीं सकता है कि मैं कौन हूँ, ये हमको तुमको बताना ही पड़ेगा सरकार को। हमको रिजर्वेशन से ज़्यादा जरूरी है मेरी आइडेंटिटी। आप हमको शेड्यूल ट्राइब माने या ना पड़े, ट्राइब हमको डिक्लेयर करो और हमारी ज़मीन को बचने दो। और जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची से करीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर आए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी और रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार अमर चौधरी सर के पास आए हैं। और हम लोग जानेंगे कि अभी जो विवाद उत्पन्न हुआ है, आखिर कारण क्या है कुर्मी एसटी का जो ये लोग पुनः मांग कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते। अभी जब विवाद एक उत्पन्न हुआ है सर, कुर्मी का जब आप सूची से हटा दिया गया तो फिर से पुनः मांग किया जा रहा है, उसको लेकर आदिवासी और कुर्मी में विवाद चल रहा है, उसको क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पूरे चैनल को मैं बधाई देता हूँ। चैनल का ही कर्तव्य होता है कि समाज को आईना को दिखाना कि क्या सच है और क्या झूठ है ना। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि किसी की जाति नहीं बदलती, धर्म बदलता है। वही हो सकता है कि आज हम हिंदू बन जाए, मुसलमान बन जाए, क्रिस्तान बन जाए, लेकिन किसी की जाति नहीं बदलती। जाति तो उसका अनंत काल से चलता आता है और ये जेनेटिक है ना। तो जहाँ तक अभी जो विवाद आ रहा है, ये विवाद तो पूर्णतः राजनीतिक है, मैं समझता हूँ। क्योंकि जो लोग विवाद करने में सबसे आगे चल रहे हैं, उरांव जाति के लोगों को मैं देख रहा हूँ। कोई निशा भगत है, तो मैं मैडम से बताना चाहूँगा कि आप कब झारखंड में आए? आपका तो लिखित इतिहास है, हमारा कोई लिखित इतिहास नहीं है कुर्मियों का। कुर्मियों ने कब आया, ये किसी भी कुर्मी के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर पूछिए, कोई नहीं बता सकता। क्योंकि हम लोग यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ झारखंड है। जहाँ तक बात है कि हम आदिवासी हैं कि नहीं, यही प्रश्न उठता है। तो हम लोग शेड्यूल ट्राइब नहीं है, लेकिन ट्राइब होने से तो हमको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इतिहास जाके देखिए कुर्मियों का, है ना, ये कहाँ से आए और क्या कहाँ कब आए। अगर आप देखेंगे झारखंड में 2 नदियाँ हैं, एक स्वर्णरेखा नदी है, दूसरा आपको दामोदर नदी है ना। अब कोई भी आदमी कहीं पर भी जब पहले कोई जगह पर जो कोई मानव जाता है तो कहाँ बसता है? वहीं बसता है जहाँ पानी की व्यवस्था होती है। आप देखिएगा स्वर्णरेखा के शुरुआत से लेकर अंत तक कुर्मियों का वास है। चाहे वो झारखंड हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आप उड़ीसा चले जाएं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, चाहे दामोदर के किनारे चले जाएं, है ना। तो क्या है कि आप इतिहास देखिए ना, इतिहास जब से लिखना शुरू, अंग्रेज आए तभी तो इतिहास लिखा, उससे पहले तो कोई इतिहास था नहीं, है ना। और झारखंड को लोग आता भी नहीं था, झारखंड का कोई इतिहास भी नहीं था। और कुर्मी लोग ऐसा जाति था जो कभी पढ़ा ही नहीं, है ना। जंगल में रहा, जंगल को काट के खेत बनाया, खेती करके जीने वाली जाति थी। तो आप आज के दिन में भी कुर्मियों का देखिएगा कि किसी को भी जनजाति होने का सबसे बड़ा आधार होता है कि उसका गोत्र क्या है, जिसको हम लोग गोष्ठी बोलते हैं। और आप उठा के देख लीजिए कुर्मियों का टोटोमेस्टिक उसका गोत्र है, जो प्रकृति से चला आ रहा है। अब मेरे मामा लोग घर में, उन लोग बंसरीजार है, और हम लोग छोटे में जब मामा घर जाते थे तो पूस पर्व में हम लोग को मुरली बजाने नहीं दिया जाता था कि बांस को आप हमारे घर में नहीं बजा सकते, क्योंकि बांस से मेरा उत्पन्न हुआ है। ये कौन नॉन आदिवासी कहेगा? ये तो आदिवासी ही कहेगा ना। आज के दिन में हम लोग को ढोंड़ कहा जाता है ना। हम लोग ढोंड़ सांप को नहीं मारते हैं। क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि हम लोग खेती करते हैं, और ढोंड़ जो है खेती में हम लोगों को बहुत सहायता करता है। तो कुर्मियों के साथ बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जब यहाँ पे सरकारीकरण होने लगा, जब मुगल के बाद अंग्रेज शासन आए और ज़मीन का लिखापढ़ी जब होने लगा, तो यहाँ के लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, और दुर्भाग्य से या तो बंगाली आया या बिहारी आया, और दोनों ही जाति जो है ड़ का उच्चारण नहीं कर सकता था।
उन्होंने कुर्मी को कुर्मी लिख दिया कोई, और कोई कुर्मी को कुर्मी लिखा जो उच्चारण कहा, और अंग्रेजी में ड़ का कोई अंग्रेजी का कोई शब्द ही नहीं है, तो उन्होंने कुर्मी को कुर्मी लिखा। और आप इतिहास देख लीजिए उनका कि हम लोग 1911 में प्रिमिटिव ट्राइब रहे, 31 तक प्रिमिटिव ट्राइब रहे, आदिम जनजाति, जनजाति ही नहीं आदिम जनजाति थे। तो ये तो लिखा हुआ है ना, है ना। जब आज़ादी के बाद जब नेहरू की सरकार आई और उनको डैम बनाना था, उनको फैक्ट्री खोलना था, तो और झारखंड में सबसे ज़्यादा मिनरल्स आज के दान में पाए जाते हैं। पूरे झारखंड में लगभग 27% से ज़्यादा 40% से ज़्यादा मिनरल्स पूरे झारखंड में भारत का पाया जाता है। और उन सारे मिनरल्स के सारे एरियाज में कुर्मी बसे हुए हैं, चाहे वो बोकारो स्टील सिटी बना हो, चाहे राउरकेला स्टील सिटी बना हो, चाहे जमशेदपुर बना हो, या पूरा कोल बेल्ट उठा के देख लीजिए जहाँ पे कोल माइंस है, CCL BCL का, कौन विस्थापित हुआ सबसे ज़्यादा, चाहे वो गेतलसूट डैम बना हो, चाहे वो चांडिल डैम बना। तब तो किसी ने नहीं कहा कि कुर्मी आदिवासी नहीं है या कुर्मी यहाँ के बासिंदा नहीं है, यहाँ के। अब ये तो एक मूलवासी एक नया वर्ड आ गया, अब एक सदान नया वर्ड आ गया। अरे सदान तो हम लोग पढ़ते थे 1984-85 में, तब केसरी जी ने दिया। और लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए रामदयाल मुंडा ने मूलवासी कहा। लेकिन रामदयाल का मुंडा का गाना में भी बोलता है कि ओ खंडो झारखंडो अब भेला बिहान गो, उसमें कहता है सब जाति का नाम बोलता है, कुर्मी बोलता है कुर्मी सदान गो। कुर्मी को कभी सदान नहीं गिना, कुर्मी को कहा कि ये आदिवासी हैं। चाहे वो उठा के देख लीजिए, चाहे शिबू सोरेन को देख लीजिए, चाहे उससे पहले जितने लोग हैं, जयपाल सिंह मुंडा को देख लीजिए। जब देश आज़ाद हुआ और जब शेड्यूल्ड ट्राइब का लिस्ट आया, जब कुर्मियों को उस शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं रखा गया, तो 56 MPओं ने लिख के दिया कि कुर्मियों को आदिवासी में कैसे छूट गया। तो पूरे लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया कि गलती से छूट गया है, इसको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन उनकी मंशा तो ऐसी थी नहीं, उनकी मंशा थी कि यहाँ की ज़मीनों को लेना है, और ज़मीन अगर हम लोग ट्राइब रहते तो ज़मीन हमारा छीनाता नहीं। तो ज़मीन को छीनने के लिए एक साजिश के तहत इनको हटा दिया गया। और कुछ सबरंत परिवार अगर हर समाज में रहते हैं, चाहे उरांव समाज में भी सबरंत परिवार रहते हैं, मुंडा समाज में भी आप देखिएगा गोरा गोरा दिखेगा दो चार परिवार उरांव में तो और सुंदर सुंदर दिखा, तो क्या वो उरांव लोग ट्राइबल से हट जाएगा क्या? दो चार गोरा परिवार अगर आप एक दो मातों को देख लिए तो समझ, अरे गाँव जाइए ना, गाँव में देखिए कुर्मियों की क्या स्थिति है। गाँव में सबसे खराब स्थिति कुर्मियों की है आज के दिन में। उनका हाथ से ज़मीन चला जा रहा है, उनके हाथ से नौकरी 27% जो मिलता था वो भी चला गया, जो भी थोड़ा बहुत मिलता था वो भी रिजर्वेशन रघुवर दास ने हटा दिया, अर्जुन मुंडा ने मिलकर हटा दिया। अब दिक्कत कहाँ है कि सब तरफ से, और एक रघुवर दास आए तो BC1 में मतलब कि सूढ़ी को और तेली को भी घुसा दिया। चलो भाई, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब घुसने से किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये क्यों नहीं करते हो, आदिवासी क्यों समझते हो कि मेरा ये रिजर्वेशन ले लेगा? अरे रिजर्वेशन का संख्या को बढ़ाइए ना, हम तो नहीं कहते, हमारे लिए अलग 10% कर दीजिए और लीजिए ना, हमको क्या मतलब है। हमको रिजर्वेशन भी मत दीजिए, हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी बता दीजिए कि हम कौन है, आपको बताना पड़ेगा सरकार को। और इसके लिए कोई भी हमको रोक नहीं सकता है कि मैं कौन हूँ, ये हमको तुमको बताना ही पड़ेगा सरकार को। हमको रिजर्वेशन से ज़्यादा जरूरी है मेरी आइडेंटिटी। आप हमको शेड्यूल ट्राइब माने आना पड़े, ट्राइब हमको डिक्लेयर करो और हमारी ज़मीन को बचने दो। और हमारा जो अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, हमारा अपना जो अखड़ा है, हमारा जो अपना व्यवस्था है, बाईसी कुटुंब का जो व्यवस्था है, हमारी अपनी जो सरकार गांव में चलती है, हमारा जो जैसे अपना जो शासन चलता है। जब आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं तो पैसा लगाने कहते हैं भाई मोर देन 60% वहाँ आदिवासी होना चाहिए। अब जहाँ रांची में देख लीजिए कितना आदिवासी है, अगर कुर्मी को हटा दिया जाए तो कहाँ से आदिवासी 50% से ऊपर होगा? हैं, चले जाइए मतलब कि क्या बोलते हैं कि मतलब कि जमशेदपुर एरिया में, है ना, चाहे तो आप देखिए कि आदिवासी कितना है। अरे आदिवासी का अगर आप देखिएगा पेशा कानून तो गुमला और लोहरदगा छोड़ के कहीं भी नहीं, और खूंटी छोड़ के कहीं भी नहीं हो सकता अगर कुर्मियों को हटा दिया जाए तो कुर्मी को जब पेशा कानून लगा करता, कुर्मी को आप ले आए आदिवासी जोड़ के और कह दिए कि पेशा कानून लागू हो जाए, तब आप लिख देते हैं कि यहाँ पे इतना आदिवासी है। तो मेरा ये कहना है कि आप कुर्मियों को, मैं आदिवासी के जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उन लोगों से मैं
करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए और उसके बाद अपने को मजबूत कीजिए। आज कुर्मी अगर शामिल होगा यहाँ पे तो 50% से ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या हो जाएगी और सरकार तुम्हारे हाथ में रहेगी और रिजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा। तुम्हारा 27% हम नहीं मांग रहे हैं, उसके बाद हमको 10-15% दे दो। मेरी जनसंख्या 22 से 23% है तो हमको 10 ही प्रतिशत दो, लेकिन हमको आरक्षण चाहिए। आरक्षण से ज़्यादा हमको मेरी आइडेंटिटी चाहिए। आज जो लोग कह रहे हैं, ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं? रोहतास से आए हैं। कब आए? 17वीं शताब्दी में आए हैं, है ना। तो आप हमको कहिएगा कि आप दिकू हो तो वो तो गलत हो जाएगा ना। वो तो आप अपने आप को फिर जब आपका इतिहास हम उघाड़ने लगे तो आप कहाँ जाइएगा, है ना। इसलिए हमको किसी का इतिहास और भूगोल नहीं उघाड़ना, हमको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, मेरी अपनी पहचान चाहिए। और कुर्मी आदिवासी थे, हैं और रहेंगे। किसी का जाति नहीं बदलता है, धर्म बदलता है। और जहाँ तक बात है कि इससे लोगों को परेशानी होगी, ये लोग सोचते हैं, ये वो लोग गलत सोचते हैं। हम लोग किसी का भी अधिकार छीनने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम लोग झारखंड लूट के लिए हैं, लड़ के लिए है कुर्मी लोग। और मतलब कि यहाँ पर कुर्मियों का बलिदान हुआ है और हम लोग बलिदान देकर ये आदिवासी में शामिल होंगे और रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे। इतना ताकत कुर्मियों में है। रेल टेका को लेकर क्या कहेंगे? रेल टेकने जा रहे हैं 20 तारीख को आप लोग। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने अधिकार को मांगने के लिए बहुत आंदोलन किए। आज़ादी से पहले हमारा आंदोलन चल रहा है और आप देखे होंगे कि झारखंड अलग होने का सबसे बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया, जिसमें जेएमएम ने अपने ये में लिखा कि नहीं कुर्मियों को, और इसी शर्त पे हुई थी कि कुर्मियों को आदिवासी बनाया जाएगा। हर समय आदिवासी चले गए तो आदिवासी का आंदोलन अब और उग्र हो रहा है। और ये मैं मानता हूँ कि अपने अधिकार पाने के लिए ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने मांग को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सरकार के पास इस तरह का आंदोलन करें। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि किसी के संवैधानिक अधिकार को में दखल ना दें, और दखल देंगे तो फिर उसका परिणाम जो होगा, हमको तो लड़ना है, हमको मरना है। हम मरे या जिंदा रहें, कुर्मी तो लड़ेगा, लड़ रहा है और आगे भी लड़ेगा। इसमें कोई डर का बात नहीं। हम लोग ज़मीन को कोड़ के और खेती करने वाले जात हैं, हम लोग उतना डरते नहीं हैं। हम लोग माड़ भात खाएंगे और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और ये रेल टेका अब इस बार देखिएगा कि जो इस पर समर्थन नहीं करेगा कुर्मी नेता, उसको तो अगला इलेक्शन में जितना नहीं है। ये आप कहिए तो मैं लिख के दे देता हूँ। मतलब जो समर्थन नहीं करेगा खत्म। निश्चित। ये तो अब तो लोग जाग गया ना, अब तो लोग जाग गया है ना, है ना। वो सब नहीं चलेगा छुपा छुपी, है ना। पहले हम घर के लिए हैं, समाज के लिए हैं, है ना, तब राज्य के लिए, तब देश के लिए हैं। तो हमारा समाज ही नहीं बचेगा, मेरा माँ बाप ही नहीं बचेगा, मेरा भाई बहन लोग रास्ते में आ गया। आज साले को सब जो लोग यहाँ पे ज़मीन में खेती करते थे, खेती आप ले लिए, है ना। उसके बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ भागो वहाँ भागो, है ना। पूरा चांडिल डैम में एक पैसा नहीं लोगों को मिला। गेतासूर डैम में हम लोग 3 बार हमारा घर विस्थापित हुआ है। सबसे पहले गेतासूर डैम बना तो हुआ, है ना। BIT मेसरा बना तो हुआ। और अभी तो रिंग रोड में किसका ज़मीन गया है। तो मेरा ही कहने का मतलब है कि ज़मीन देने के लिए कुर्मी और रिजर्वेशन मांगेंगे तो आपको खराब लगता है, और हम जो अपना अधिकार मांगेंगे तो कहते हैं कि बाहरी है ना। तो इस तरह का अभी तो कोई एक ज़मीन दलाल है यहाँ, ज़मीन दलाली करता था गोंदली पोखर में। अभी तो देख रहे हैं कुर्मी के विरोध में क्या क्या बोल रहा है। पहले अपना देखो ना यार, अपना इतिहास को। कुशवाहा को बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, समझने वाले समझते होंगे कि यहीं पे रिंग रोड में ज़मीन दलाली करता था और वही कुर्मियों के साथ घूमते रहता था। तो ऐसे लोगों से विरोधी हो गया, क्योंकि उन लोग का बंटवारा में कुछ हुआ होगा, पैसा का लेन देन। तो अरे भैया तुम्हारा उससे बंटवारा है ना, कुर्मियों से क्या लेना देना है। कुर्मी जनजाति केवल आपके सोनातू में नहीं ना है, कुर्मी जनजाति तो पूरे झारखंड में है। इसलिए इस तरह का कोई भी सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश न करें। सबको अपना मांगने का अधिकार है, देना नहीं देना सरकार पे है और वो समय बताएगा। कुर्मी लड़ाकू जात है, छोटी छोटी बातों से डरता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम लोग रेल टेकेगा तो हम लोग हवाई जहाज़ टेकेंगे। ठीक है भाई, सब अपना अधिकार के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं ही कहता हूँ कि खाली मैं ही पढ़ूंगा स्कूल में, ऐसा नहीं होता
है ना। सबको सबका अधिकार है और समाज में सबको साथ लेके सबका साथ और सबका विकास हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो बोलने से तो नहीं होगा ना, सबका विकास तो करना पड़ेगा ना। ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान न दें और समाज झारखंड को एक अच्छा नया मैंने ऐसा प्रदेश बनाए। और इसमें तो इतनी खदानें हैं, इतना आप समझते हैं जिस दिन कुर्मी शामिल हो जाएगा उस दिन 50% से ज़्यादा हो जाएगा। तो आज अगर मान लीजिए गोंदली पोखर हमारा घर है, यहाँ एक अगर किसी को एक अगर खेमचा भी लगाना है ना, तो यहाँ का मुखिया से पूछ के लगाना होगा। जिस दिन ये 50% से ज़्यादा हो जाएगा, इस बात को समझिए। यहाँ इतनी संसाधन है, इसको अगर हम लोग ढंग से मिलजुल के इसका यूटिलाइज करें और अच्छे से पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ठीक से हो जाए, तो झारखंड, सोचिए कि उस समय पे जापान कहा था कि 10 साल के लिए केवल हमको ईस्ट सिंहभूम दे दो, जमशेदपुर एरिया, तो मैं जापान का जीडीपी को दुगुना कर दूंगा। वो प्रदेश है जो एक 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 मतलब कि डिस्ट्रिक्ट को लेके जापान कहा था कि हम अपने जीडीपी को दुगुना कर देंगे, और उस प्रदेश के हम वासी हैं। हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि हम अपने में लड़ रहे हैं। अरे अब तुम मेरा भाई हो, अरे जाइए ना, देखिए सब संथाल कहता है कि कुर्मी मेरा बड़ा भाई है, मेरा मौसारा भाई है, तो संथाली से तो कभी झगड़ा कुर्मियों का नहीं हो रहा है। कुर्मी लोग से ज़्यादा कौन लड़ रहा है भाई? ये निशा भगत लड़ रही है, जिसका अपना ही क्रिश्चियन है, सुनते हैं, है ना। और वो कह रहे हैं हम आदिवासी है। जब तुम धर्म में बदल दिए तो कौन चीज़ तुम रह गया। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। मेरा कहना है कि झारखंड सब लोगों के लिए है और सब कोई को बराबर अधिकार है। अगर कोई अपना डिमांड करता है ना, हम लोगों ने तो विरोध नहीं किया जब रघुवर दास ने तेली और थी सुड़ी को BC1 में लाया, बोले लाओ भाई। अगर उनका सही में तेली लोग भी, कोल तेली लोग का क्या है, उन लोग भी तो बहुत दबे कुचले, उस जाति को भी आगे आना चाहिए। तो सभी जाति सब मिलजुल के अगर आगे बढ़ेगा तभी ना राज्य आगे बढ़ेगा। तो सबको मैं यही, मेरे तरफ से ही सब लोगों से आग्रह है कि इस पर डिस्कशन कीजिए, इस पर विचार कीजिए। इस तरह का अनगरल बात करने से क्या होता है कि सामाजिक समरसता बिगड़ती है। गांव में जो जिस जगह पे दबंग है वो दूसरे को सताएगा, और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं बता दे रहा हूँ, सब मिलजुल के रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे। जहाँ समाज बिगड़ेगा तो सबको हार्म होगा, केवल हमको हार्म नहीं होगा। आप गलतफहमी मत रहिए। हवाई जहाज रोकिए चाहे जो रोकिए, हमारा अधिकार है, वो तो हम मांगेंगे ही, चाहे उसके लिए कहीं तक किसी हद तक जाना पड़े। हवाई जहाज कहाँ ऊपर में रखेंगे? अब देखिए क्या करेंगे। तो उन लोग कह रहा है, तो जो लोग भी 2-4 आदमी बोल रहा है, समाज तो कभी बोलता नहीं। सूर्य सिंह बेसरा कभी बोला क्या? नहीं, समर्थन कर रहे हैं आप लोग। हाँ, कि मतलब कि शिबू सोरेन बोले, कि जयपाल सिंह मुंडा बोले। जयपाल सिंह मुंडा का सबसे ज़्यादा फॉलोवर तो कुर्मी लोग था, हैं? ठीक है। कि एनी होरो बोले, सबने सदन में कहा कि एनी होरो तो हर बार कहते रहे कि भाई कुर्मियों को, तो उन लोग बेवकूफ़ था क्या? अरे आज 2-4 को कुर्मी लोग को आप देखते हैं मैंने ड्रेस गेटअप में, तो सोच रहे हैं कि सब कुर्मी वैसे ही है क्या? ज़रा गांव में जाके देखिएगा तब ना पता चलेगा कुर्मियों की क्या स्थिति है। हैं? एक नौकरी नहीं है, खेती हो नहीं रहा है, खेती में कुछ मिल नहीं रहा है, किस कठिन परिस्थिति में कुर्मी लोग गुजर रहा है। हम समझते जंगलें कट गई, जंगल से कुछ मिल नहीं रहा है, जंगल में सरकार घुसने नहीं दे रही है, खेती में बाजार का स्थिति वही है ना। बिलाती लेके जाते हैं तो 4.5 आने केजी बिकता है। तो इस स्थिति में हमारी सर्वाइवल की बहुत ख़राब स्थिति है। और फिर भी हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं। हमको एक ही चीज़ लेना है कि भाई मेरी आइडेंटिटी क्या है, ये तुम ही बता दो भाई, सरकार बता दे। कह दो भैया तुम क्या हो, शेड्यूल ट्राइब हो, तुम क्या हो, तुम शेड्यूल कास्ट हो कि OBC कोई क्षत्रिय हो, बताइए। बहुत लोग बोलता है कुर्मी क्षत्रिय है। ऐसा हुआ है क्या? है कुर्मी लोग कभी ब्राह्मण से पूजा कराया है क्या? जन्म से लेकर मृत्यु तक कुर्मियों का कहीं ब्राह्मण का कोई जगह नहीं है। अब 1-2 मातो लोग शहर में रहता है तो ब्राह्मण बुला लिया, तो सब कुर्मी लोग ब्राह्मण ने बुला लिया क्या? वो तो हमको लगता है कि सब उरांव के घर में भी सब अथी दुर्गा पूजा मनाता है, सरस्वती पूजा मनाते, सब उरांव हो गया। अथी शेड्यूल टाइप से हट जाएगा क्या? कि मुंडा जी हमारा रामदयाल ऐसे कहते हैं, अर्जुन मुंडा रोज टीका लगा के पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, तो क्या सब मुंडा लोग मैंने आदिवासी से हट गया क्या? हेमंत सोरेन भी पूजा करते हैं। हेमंत सोरेन भी पूजा करते हैं। तो
वो सब ठीक है, समय परिस्थिति है, समय के साथ चलना पड़ता है, समाज के साथ चलना पड़ता है। तो सभी जाति उसमें बदलाव हो रहा है, केवल कुर्मियों का बदलाव तो नहीं है, सभी लोग का बदलाव। लेकिन हमारा जो ओरिजिनलिटी है कि यू आर शेड्यूल ट्राइब और यू आर ट्राइब, हम तो शेड्यूल तो नहीं होता, यू आर तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ झारखंड, और हम लोग प्रीमिटिव ट्राइब्स हैं, याद रखिएगा। और हमको प्रीमिटिव ट्राइब्स चाहिए, है ना। आप हमारा जेनेटिक चेक करा दीजिए ना भाई, अमेरिका कौन रिजले उजले सब तो बोलबे किया है ना। आप हमारा जेनेटिक टेस्ट करा दिए, अमेरिका में तो या इंडिया में बहुत बड़ा बड़ा लैब है कि हम हैं क्या, हम आर्यन है क्या, बता दीजिए आप। अगर बता दीजिए 5 गो कुर्मी लोग को उठा कर ले जाइए और 5 में अगर मतलब 4 गो में नहीं निकलता है तो हटा दीजिए। साइंटिफिक से पूरा दुनिया साइंस में चल रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो आप लोग समाज में इस तरह का 2-4 आदमी लोग फैला रहा है, इससे क्या होगा? इससे थोड़े ना, जहाँ पे आप ज़्यादा संख्या में वहीं पर ना, आप क्या करिएगा? आप गिरिडीह में, आप क्या करिएगा? धनबाद में आप क्या करिएगा? तो वो सब नहीं, वो सब ठीक बात नहीं है। समाज में इस तरह के बात होनी नहीं चाहिए। सबको भाई स्वतंत्र है ना भारत, अब मांग रखें तो सबको मांग रखिए। आप भी मांग रखिए ना, हम कहाँ मना करते हैं। आप भी मांग रखिए, आप मांग रखिए बैठ के कि इनको नहीं शामिल किया जाए। आप धमका के कहिएगा तो वैसा स्वतंत्र भारत में नहीं चलेगा। सर, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे घर आए, और हम तो गांव में रहते हैं, और हम तो ये मान के चलते हैं कि शिक्षा से ही विकास होगा। इसलिए यहाँ पे 4-5 स्कूल खोले हैं गांव में, गांव वाले लोग ज़मीन दिए हैं और उसमें चलाते हैं गांव में। हमको लगता है कि हम लोग का जो विकास होगा क्षेत्र के सभी, अब आप देखिए हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर विकास कोई कर रहा है तो मुस्लिम लड़कियां कर रही है। जाके देखिए स्कूल सब में। पहले हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग चिल्लागांव स्कूल में पढ़ते थे, तो 2-3 सम्रांत परिवार, साहू परिवार या ब्राह्मण परिवार की लड़कियां पढ़ती थी। आज जाइए 70% लड़कियां हैं। रामटल चौधरी कॉलेज मैं फाउंडर प्रिंसिपल रहा, है ना। पूरे एरिया में घूमा था तो 8 गो लड़की मिली थी, वही शादीशुदा। आज जाके देखिए, अगर वहाँ 5000 बच्चे हैं तो 3000 बच्चे हैं लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो विकास तो धीरे धीरे होता है, सबका विकास होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे घर आए और इस जो जलवंत मुद्दा पे वार्ता की, क्योंकि समाज का जो बात है ना, जो पढ़े लिखे लोग या जो लोग धीर गंभीर हैं, उन लोगों की बात को सुनना चाहिए और सच्चाई पे रहना चाहिए, किसी के बरगलाने पे नहीं जाना चाहिए, है ना। कि कुशवाहा आया बोल दिया तो कुशवाहा को आप लोग चीफ गेस्ट बना लिया। आदिवासी कब से आदिवासी हो गया भाई वो? मतलब जो विरोध में बोलेगा उसको रख लेंगे। तो ये तो हम लोग में भी वही है, उसके की गलती है। हम लोग जात में भी वही है, सभी जातों में यही है कि लोग बाहर के लोग घुसेंगे और आपको फोड़ देंगे और फोड़ करके राज करेंगे। और सबको मिल जाएंगे तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो झारखंड खुशहाल हो जाएगा, है ना। इसका टैक्स का टैरिफ बदल जाएगा, सेंटर का ये मोनोपोली कम हो जाएगा। हमारा राज्य, हमारा ज़मीन, हमारा मिनरल्स, हमारा पहाड़, हमारा नदी, हमारा नाला, और तुम हमारा नदी नाला और पहाड़ को तुम लेने वाले कौन होते हो? अब जाके देखिए, अगर देखना है तो यही बगल में मोरमांसी के बगल में जाके देखिए कैसा चुटुपालू घाटी में अगर आप आधा घंटा बैठिएगा ना तो 50 तो एथी निकलेगा, कहते हैं कि गिटी, और पूरा पहाड़ तोड़ दिया। और वहाँ पे बेदिया ट्राइब्स और ये ट्राइब रहते हैं, जाके देखिए उनकी स्थिति है। उनकी स्थिति क्या है? उसका घर से रोज अरबों रुपया का सामान निकल रहा है और वो भूखा मर रहा है। जिस दिन 50% हो जाएगा आदिवासी, उस दिन सारा आप पावर आपके हाथ में आ जाएगा और सारा रेवेन्यू आपके हाथ में होगा, और आप वही काम कीजिएगा जिससे हमारा सस्टेनेबल डेवलप हो, जिससे मेरा इंक्लूसिव ग्रोथ हो, तभी ना समाज का आगे बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद।